नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। जैसा कि आप देख रहे हैं, IBPS क्लर्क 2020 इसकी वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। आज 2 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, IBPS 2020 में PO की वैकेंसी और RRB की वैकेंसी पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। ठीक है, अब IBPS क्लर्क की पोस्ट के लिए IBPS द्वारा 2020 में एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर 2020 से लेकर 23 सितंबर 2020 तक चलेगा। आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। मुख्य चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है, डेट है, वो 2 सितंबर से 23 सितंबर। ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट उसमें दी हुई है, प्री एग्ज़ाम की, वो दिसंबर में दी हुई हैं। ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम की 24 जनवरी टेंटेटिव डेट उसमें दी हुई है। एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, एज आप जानते ही हैं, एज 20 से 28 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स फॉर जनरल। कैटेगरी वाइज उसमें जो छूट है वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो ग्रेजुएट। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसको आप विस्तृत रूप से आप विस्तृत एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस चैनल पर हम जो तैयारी करेंगे IBPS क्लर्क 2020 के लिए, IBPS PO 2020 के लिए या RRB के लिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम का, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्री एग्ज़ाम में जो 3 सेक्शन से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन के टेस्ट होंगे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी से 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं और मैक्सिमम मार्क्स जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मैक्सिमम मार्क्स हैं, रीजनिंग के लिए 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 35 मैक्सिमम मार्क्स हैं। टाइम जो अलॉट है, ऑनलाइन टेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम अलॉट है। यानी कि 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन पूरा करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी आपको 20 मिनट्स में करना है और रीजनिंग एबिलिटी का भी 20 मिनट्स में करना है। ये टाइम की बाउंडेशन है, इतने समय में आपको करना है। यदि आपके प्रश्न रह जाते हैं तो फिर वो छूट जाएंगे। यदि आप सभी सॉल्व नहीं कर पाए या आते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कई बार तो ये होता है कि हमने पूरा सेक्शन देख लिया, जितने क्वेश्चन आते थे उतने कर दिए, बाकी हमने छोड़ दिए। लेकिन कभी कभी टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो 100 नंबर का पेपर है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और 100 ही क्वेश्चन है हमारे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के लिए है। ठीक है, ये 2 सेक्शन। अर्थात यदि आप इन आपको तैयारी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए करनी है। ठीक है, जो 3 टेस्ट हैं ये तीनों की तैयारी करनी है। लेकिन हम एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज
चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे इन दोनों ही सब्जेक्ट के। तो इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 100 में से 70% वेटेज है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है कि 20-20 मिनट्स में आपको ये सेक्शन कंप्लीट करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी ध्यान देना होगा। किस पर? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम अब होने लगे हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में चूँकि हर सेक्शन के लिए टाइम अलॉट कर दिया गया है, तो उतने ही टाइम में जो आपको दिया हुआ है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और गलत नहीं करने, सही करने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना होगा यदि आपको प्री एग्ज़ाम को क्रॉस करके मेंस तक पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं मेंस एग्ज़ाम। तो ये प्री का सिलेबस हो गया, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 3 है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। अब प्री एग्जाम के बाद यदि हम मेंस एग्जाम को देखें, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, 40, 50, 50, 50, 40, 50, 40, 50, 50, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके बाद इनके मार्क्स 50, 40, 60, 50, 50, 40, 60, 50, इनको आप ऐड कर लीजिए। 50, 50, 100, 160, 40, 200 मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके, और 50, 100, 50, 190 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसी तरह इसमें भी टाइम अलॉटेड है आपको फॉर ईच टेस्ट 35, 35
45 45, 35 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, टोटल टाइम हो गया 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, ये टोटल टाइम हो गया। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जो मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर मिलाकर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस सेक्शन के वो 60 हैं, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, और जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको वेटेज है आप देख रहे हैं कि रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये मिला के 190 में से कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब निगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपके लिए, फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर जो है 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो होगा वो डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, 1/4। निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यदि आपने 1/4 क्वेश्चन 0.25 उस क्वेश्चन के लिए 1 नंबर यदि अलॉट है वो गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स, 1 नंबर का 1/4 कितना हुआ, 0.25, वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना समय है तैयारी के लिए, दिसंबर में एग्ज़ाम मान लें हम तो सितंबर का महीना मान लीजिए, आज 2 तारीख हो गई है, अक्टूबर नवंबर, लगभग 3 महीने हमारे पास पूरे हैं, ठीक है। तो लगभग 3 महीने यानी कि लगभग हम मान लें तो 90 डेज, कितना टाइम है, 90 डेज, 90 डेज में हमें 90 डेज का टाइम है, 90 डेज में हमें मेंस के, दिसंबर में प्री एग्ज़ाम है, जनवरी में टेंटेटिव डेट मेंस की है 24 जनवरी, तो 1 महीना और मान लीजिए, मेंस के लिए 1 महीना मिल जाएगा आपको, लगभग 1 महीने से कुछ ज़्यादा, 1.25 महीने के आसपास। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन आप करेंगे तो प्री की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए जो टाइम है वो काफ़ी कम है। प्री आपका दिसंबर में हो जाएगा 13 तारीख को, फिर लगभग 1 महीना और कुछ और दिन मान लीजिए वो आपको मेंस के लिए मिलेंगे। तो यदि आप प्री में पास हो जाएंगे तो मेंस के लिए 1.25 महीने का लगभग टाइम है, 1.25 महीने के आसपास, ठीक है। तो आप पहले से ही मेंस को लेकर तैयारी कीजिए, रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव की, जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मेंस में दिया हुआ है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का टेस्ट, ये प्री में नहीं है, प्री में इंग्लिश लैंग्वेज है, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी वहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट का नाम, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मिलते जुलते ही टॉपिक्स हैं, लेवल डिफरेंट होगा बस, चूँकि प्री एग्ज़ाम है तो जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें लेवल थोड़ा इजी रहता है, और मेंस एग्ज़ाम में लेवल बढ़ जाता है, कुछ टॉपिक्स जो है वो लगभग टॉपिक्स वही आते हैं, कुछ टॉपिक जो होते हैं वो इसमें नहीं पूछेंगे प्री में, तो वो मेंस में पूछेंगे, जैसे डेटा एनालिसिस या डेटा इंटरप्रिटेशन है उसके क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग से जो टेस्ट का नाम है आपने देखा होगा, IBPS RRB का जैसे जो ऑफिसर स्केल के लिए टेस्ट है, तो वहाँ पर कहीं पर
डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन नाम से टेस्ट होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी उससे पाई चार्ट या बार ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और आप चैनल के साथ बने रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके अनुसार आप यदि कोई सुझाव देंगे तो मैं तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। और 90 दिनों का समय लगभग हमारे पास प्री एग्ज़ाम के लिए है, तो हम ये दोनों सेक्शन यहाँ पर देखेंगे, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपने चैनल पर, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जनरली यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो अभी देना शुरू किया है मैंने। आरओ 2016 का एग्ज़ाम आने वाला है पीसीएस प्री का, तो उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी, वैसे तो वो जीएस का होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ मिक्स होता है, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसके लिए अलग से वीडियो देने की आपको। लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट हैं इनकी तैयारी हम अपने चैनल पर करेंगे। फ्रेंड्स, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ibps.in पर जाकर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर उसको ठीक से पढ़ लीजिए पूरा, और फिर आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसमें आप मिनिमम मैक्सिमम एज, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख लीजिएगा किस समय तक एज, आपको किस डेट तक जो है आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन के होने के साथ साथ उसमें कंप्यूटर लिटरेसी भी मांगी गई है। आपने ग्रेजुएशन तक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो कंप्यूटर को, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, उसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है, आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। तो आपने कंप्यूटर संबंधित सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हो ग्रेजुएशन में या 12th में या हाई स्कूल में, वो एडवर्टाइजमेंट में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और स्पेसिफिक डेट दी हुई है उसमें, उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो आपका, ठीक है। 23 सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020 जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तब तक। और नेगेटिव मार्किंग जैसा मैंने आपको बता दिया, ये एप्लीकेबल होगी प्री और मेंस दोनों के लिए। 1/4 प्री मेंस दोनों में है। ये मेंस का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे पहले मैंने आपको प्री का भी स्ट्रक्चर बताया था, मेंस एग्ज़ाम का ये। तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और जो हमें टाइम अलॉट है उसमें करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्वेश्चन हमने आते हुए भी छोड़ दिए, पेपर छूट गए, क्वेश्चन छूट गया, सेक्शन का टाइम पूरा हो गया, तो फिर हमारा स्कोर काफ़ी कम हो जाएगा। तो एकाक्ष ट्यूटोरियल से आप जुड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 90 दिन जो हमें प्री एग्ज़ाम के लिए मिल रहे हैं उसमें हम अपनी तैयारी को, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को साथ में लेकर पूरा करें। हमारे चैनल पर एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर मैं आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो भी कुछ दूंगा, उस जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो ये हम अपने चैनल पर तैयारी करेंगे, और बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़कर ही अप्लाई करें। अपनी एज, क्वालिफ़िकेशन, जो इम्पोर्टेंट डेट्स उसमें दी हुई हैं, एज से संबंधित और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से संबंधित, उनको आप ध्यान से डेट्स को पढ़ के फिर अप्लाई करें। और इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर के साथ साथ थंब इम्प्रेशन अपलोड होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। उसके साथ साथ कोविड-19 की वजह से इस बार एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांगा गया है, तो उसको भी आप ध्यान से उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी कर दीजिएगा, वो ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा तभी माना जाएगा जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन उसमें करेंगे अप्लाई करते समय, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ लें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।